देखी मन ही महू की न प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसी जामा। कृतनु शीस जटाए कबैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरुपल्लव महुरा लुकाई, करें बेचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणो तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, बहुविधि खल सीतहि समुझावा। सामदान भय भेद देखावा, कह रावणु सुनु सुमुखी सयाने। मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलो कुम मयोरा, तन धरी ओट कहते वैदेही। सुमिरी अवधपति परम सनेही, मंगल भवनया मंगल हारे। द्रवहो तो दशरथ यजिरवे हारी। अब श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भेद और भय दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की याद पर्दा करके कहने लगी। सुनु दस मुख खड्डोत प्रकाशा, सुनु दस मुख खड्डोत प्रकाशा। कबहू की नलिनी करई विकासा, असमन समझो कहते जानकी। खल छो दे नहीं रघुबीरवान की। सठ सुने हरियाने मोही, सठ सुने हरियाने मोही। अदम नील जला जनहि सोई।
हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के रघुवर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी कर जो कसम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी कारियसी, बोला खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहु तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसपदि मानो मम बानी, सुमुखी होते न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। शोभुज कंठ के तवयसी घोरा, सुनु सठयस प्रवान पन मोरा। रावण गुस्से में आकर बोला, रे सीते, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो